द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अपराधी का ना कोई मजहब ना ईमान होता है, तुम क्यों लाते हो धर्म को कानून के आड़े। अरे कपड़ों से काफिर को पहचानने वालों, शैतान ना हिंदू ना मुसलमान होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कहने वाले ये कहते हैं कि भारत में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जहां ये कहा जाता है कि कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है, वहां एक ऐसा प्रदेश है जहां पर ज्यादा लोकतंत्र को खत्म करने के लिए पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया है। लंबे कानून के हाथ उन तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं जिनकी दाढ़ी गिरेबान तक आती है। अंधे कानून के चश्मे से, कपड़ों से वो काफिर की पहचान कर लेते हैं। अगर यहाँ आपसे कोई गोत्र जाति धर्म पूछ ले तो बता देना, आधार कार्ड की शायद जरूरत ही पहचान के लिए ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर पर। खबर है एक प्रदेश से। अब जिस प्रदेश की हम बात करने वाले हैं और जिस प्रदेश की हम बात कर चुके हैं, अगर उनमें कोई समानताएं मिलती हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी। हो सकता है ये संयोग हो। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन में रॉकेट मिसाइल दागे जा रहे थे और जंग छिड़ गई थी भारत के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। वहां पर दो देश आग में जल रहे थे और उसी आग पर कुछ लोग दिवाली मना रहे थे। जिस तरह से वहां खून बहाया जा रहा था, उसकी होली यहाँ बैठे घर पर कुछ लोग मना रहे थे। जंग दो देशों के बीच थी, कोई इस पार था तो कोई इस पार, कोई इधर समर्थन कर रहा था तो कोई उधर समर्थन कर रहा था। एक नई ही जंग का आगाज सोशल मीडिया पर हो गया और दो धड़े यहाँ पर बट गए। कोई इजराइल के साथ खड़ा नजर आया तो कोई फिलिस्तीनियों के साथ हाथ से हाथ मिलाता हुआ नजर आया। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ पुलिस ने एक युवक की गिरफ्तारी की। नाम था यासिर अख्तर। आरोप ये था कि उसने लोगों से अपने घरों और गाड़ियों पर फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लगाने की अपील की। पहले आजमगढ़ पुलिस का आप ये ट्वीट देखिए। आज सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से, जो कि सरायमीर के रहने वाले एक व्यक्ति थी और एक पोर्टल चलाया करता था, उसके फेसबुक के माध्यम से ये मैसेज वायरल हुआ कि कल जुम्मे की नमाज के बाद लोग पड़ोसी देश का, एक दूसरे देश का झंडा अपनी गाड़ी पर लगाए और अपने घरों पर लगाए। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ पुलिस की ट्वीट के बाद आप मामले को लेकर प्रशासन का स्टैंड भी सुन चुके हैं। इसमें साफ तौर पर एसपी सुधीर सिंह ने कहा कि सरायमीर के रहने वाले यासिर अख्तर की गिरफ्तारी की गई है। 20 मई को उन्होंने एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट में फेसबुक के जरिए उन्होंने अपील की थी कि जुमे की नमाज के बाद अपने घरों और गाड़ियों पर दूसरे देश का झंडा लगाया जाए और इसी को लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने अपनी सफाई अल जजीरा को भी दी है। उन्होंने इस सफाई में ये कहा कि ये भीड़भाड़ वाला इलाका है और यहाँ कई पंथ के मुस्लिम लोग रहते हैं। नमाज के बाद सामूहिक अपील से हिंसा बढ़ सकती है, लेकिन दूसरों को बुलाना सही नहीं है। चाहे तो झंडा वो खुद फहरा सकता था। कई लोगों ने इसका विरोध किया, इसके लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी। आपको बता दें कि अल जजीरा ने यासिर के घर वालों से बात की। उनका क्या कुछ कहना है ये भी आपको बताती हूँ। यासिर के भाई ने कहा कि मेरे भाई ने एकजुट होने वाले मैसेज को लेकर एक फेसबुक पोस्ट कॉपी किया था। उसने दूसरे पोस्ट में चीजों को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो भारत के लोगों के लिए नहीं था, वो गाजा के लोगों के लिए था। वो एकजुट हो और झंडा फहराए। जब भारत खुले तौर पर फिलिस्तीन को समर्थन दे रहा है तो आखिर इस झंडा फहराने वाली कॉपीड पोस्ट से किसको कहां दिक्कत हो गई। चलिए यासिर की एक पोस्ट से मान लेते हैं कि भीड़ जुटने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन क्या दूसरी पोस्ट से चीजें क्लियर नहीं होती। चलिए ये तो कानून है, कानून के तहत कहा गया है, उसकी गिरफ्तारी की गई, लेकिन उन लोगों के लिए आखिर कौन सा कानून है जो इजराइल और फिलिस्तीन की आग में दिवाली मना रहे थे, जो इजराइल की तारीफों के पुल बांधकर उनकी मिसाइलें रॉकेटों को आगे बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। आखिर उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट करते हैं, कौन सा कानून है।
खैर, ये गिरफ्तारी कोई नई नहीं, अपराधियों के सामने बोनस साबित हो चुके कानून की दिनचर्या में ये एक और गिरफ्तारी थी जो यूं ही कर ली गई। कपड़ों से नाम से पहचानने के बाद न जाने क्यों इस कानून की सलाखों का दरवाजा जल्द ही खुल जाता है, लेकिन मानसिकता अब भी खुली नहीं है। नहीं, हमें शौक नहीं है किसी भी अपराधी को बचाने का, लेकिन शायद आपको शौक जरूर हो गया है किसी एक धर्म को अपराधी बनाने का। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे तमाम किस्से हैं जहां पर पुलिस प्रशासन की दास्तान सिर्फ धर्म और गिरफ्तारी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जुर्म की दास्तान को बयान करने की कोई भी जहमत नहीं उठाता है। चलिए नजर डालते हैं कुछ ऐसे किस्सों पर जहां पर कई मामले सामने आए, जहां पर पुलिस प्रशासन ना एक्शन लेने की वजह से सुस्त पड़ा हुआ था, लेकिन कपड़ों की पहचान करते ही कैसे उसके एक्शन के लिए पैरों में पहिए लग गए हैं। अखबार की रद्दी में पड़ी खबरें तो बहुत है, कुछ आपको सुनाती हूँ। खबर है फर्स्ट पोस्ट की 2019 की एक रिपोर्ट यहाँ पर छपी हुई है। ये कहती है कि यूपी पुलिस ने एक धर्म विशेष में कई ऐसी गिरफ्तारियां की जो या तो झूठे मुकदमों को लेकर है या फिर ऐसी धाराओं को लेकर जो अपराधी के अपराध से विषमता रखती है, यानी कि वो बिल्कुल मैच ही नहीं करती हैं। उसके बाद लव जिहाद के नाम पर जिस तरह से तांडव मचाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि लव जिहाद को लेकर जो सजा दी जा रही है, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, आने वाले वक्त में लव जिहाद को लेकर सजा लव जिहाद से भी बड़ा अपराध बन सकती है। न्यू हेराल्ड की ये रिपोर्ट देखिए। 2021 की एक खबर कहती है, अब इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन कराने वाले के साथ उसके पूरे परिवार को दोषी बनाया जाएगा। उदाहरण सामने आ रहे हैं और उस परिवार में चाहे महिलाएं, बच्चे, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए। सवाल पूछती है एक मुस्लिम रिपोर्टर, आखिर क्यों 150 दिन जेल में रहा। रिपोर्ट में ये लिखा है, दरअसल हमारे दिमाग में वहम का एक बीज बो दिया गया है। ये बीज हिंदू मुस्लिम का बीज है और ये वक्त वक्त पर कांटेदार पौधे की तरह उगता रहता है। एक बार फिर से उग गया, उसके बाद क्या होता है, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, और नहीं भी हुई तो इस बार भीड़ तंत्र की बारी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।